कंसेप्ट किंग क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एल्कीन में मार्कोनिकॉफ रूल के बारे में पढ़ेंगे कि मार्कोनिकॉफ साहब का नियम क्या है। मार्कोनिकॉफ रूस के वैज्ञानिक थे जिन्होंने रसायन विज्ञान में बहुत ही अच्छा योगदान दिया। जब अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर अनसिमेट्रिकल रिएजेंट जाके जुटता है तो रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट एल्कीन पर उस जगह जाके जुटेगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम हो। When unsymmetrical reagent attached to unsymmetrical alkene, then negative part of reagent attached to that carbon which contain less number of हाइड्रोजन, जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम हो। ध्यान से देखिएगा, इसको जब एग्जाम्पल से देखेंगे तो समझ में आएगा। देखिए ध्यान से, जैसे CH3, यहाँ CH डबल बॉन्ड CH2 है, इसका रिएक्शन हम HBr से कराते हैं तो H पर क्या होगा प्लस और Br पर क्या होगा माइनस। अब इसका जो नेगेटिव पार्ट है यानी कि रिएजेंट का जो नेगेटिव पार्ट है Br माइनस, इस डबल बॉन्ड के पास जाकर के जुटता है और डबल बॉन्ड के पास किस जगह जाके जुटेगा, यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 1 है, तो जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम है वहां पर जाकर के Br जुटता है। तो ये क्या होगा CH3CH, यहाँ क्या हो जाएगा Br, यहाँ क्या होगा CH, इस तरह से। जैसे CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, अगर यहाँ पर मान लीजिए HCl के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो HCl के साथ अगर रिएक्शन कराएंगे तो H पर क्या आएगा प्लस और Cl पर क्या आएगा माइनस। तो ये जो नेगेटिव पार्ट है, नेगेटिव पार्ट जो है रिएजेंट का यानी Cl माइनस, वो उस जगह पर जाकर के जुटेगा इस डबल बॉन्ड के पास जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम हो। तो यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर 1 है, तो Cl वाला इस पर आके जुटेगा। यहाँ क्या हो जाएगा CH3, यहाँ CH2, यहाँ CH, यहाँ Cl और यहाँ CH3। इस तरह से ये जुटा हुआ है, इस तरह से ये बनेगा। अब यहाँ देखिए ध्यान से, अगर इस तरह से क्वेश्चन आ जाए CH3 CH2 CH2 डबल, यहाँ सिंगल बॉन्ड है, यहाँ CH डबल बॉन्ड CH2, इसमें मान लिया जाए HI है
तो ये जो टूटता है तो H पर क्या आएगा प्लस, I पर क्या आएगा माइनस, है ना। ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है आयोडीन, तब इस जगह पर जाके जुटेगा। तो नेगेटिव पार्ट कहाँ जुटेगा, जहां पर हाइड्रोजन क्या हो कम हो। तो I यहाँ पर जुटेगा और H यहाँ जुटेगा। तो ये प्रोडक्ट बन के आएगा CH3 CH2 CH2, यहाँ CH यहाँ पर I और यहाँ क्या होगा CH3। इस तरह से ये प्रोडक्ट बनेगा। मान लिया जाए ऐसे हो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और H2O को जोड़ना है, H2O को, तो क्या होगा H प्लस होगा और OH क्या होगा माइनस, H प्लस और OH माइनस। तो यहाँ पर निगेटिव पार्ट जो OH माइनस है वो CH वाला पर आकर के जुट जाएगा। ये हो जाएगा CH3 CH, यहाँ क्या हो जाएगा OH, यहाँ पर CH2 और यहाँ H, अल्कोहल बन जाएगा। तो मार्कोनिकॉफ का नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, ये अप्लीकेबल होता है, काफी इंपॉर्टेंट है ये। अगर मान लिया जाए कि ऐसे हो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर हम HCl के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो H पर क्या आएगा प्लस और Cl पर क्या आएगा माइनस। ये प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH, यहाँ Cl यहाँ CH2 और यहाँ H, यानी CH3 इस साइड में होगा। अगर फिर इस पर मान लीजिए HCl के साथ रिएक्शन कराते हैं, HCl के साथ यहाँ पर रिएक्शन कराते हैं, तो फिर वैसे ही ये लगेगा, जहां पर हाइड्रोजन जो है ये जो टूटेगा तो H प्लस और Cl माइनस। तो यहाँ हाइड्रोजन ज्यादा है, यहाँ हाइड्रोजन कम है, तो यहाँ क्या होगा CH3 C और यहाँ H था, तो यहाँ से H क्या हो जाएगा रिमूव हो जाएगा, ये H यहाँ से क्या होगा रिमूव होगा, और ये प्रोडक्ट जो बनेगा तो ये बनेगा CH3 यहाँ C यहाँ Cl यहाँ Cl और यहाँ पर आ जाएगा ये CH3। इस तरह से यानी कि जब एक HCl जुट चुका है तो दूसरा भी उसी पर जाकर के जुटेगा। ये नियम है कि इस पर ज्यादा जो है, जहां पर हाइड्रोजन कम है वहीं पर आकर के क्या होगा ये अटैच हो जाएगा। मार्कोनिकॉफ रूल sp2 कार्बन पर अटैच हो गया है, ध्यान सुनिएगा। मार्कोनिकॉफ रूल 2 में अगर CH2 डबल बॉन्ड CH2 ऐसे हैं और इस पर अगर HCl का आक्रमण कराए तो पूरा लग जाएगा इसमें। यहाँ क्या होगा, यहाँ CH3 और यहाँ CH2 और Cl, इस तरह से ये क्या होगा अटैच हो जाएगा, क्योंकि दोनों क्या है सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल के रूप में रहेगा तो इस तरह से अटैच होगा। अब जो है अगर इस तरह का केस हो जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH यहाँ पर Cl हो, अगर इसमें हम लोग HCl का रिएक्शन कराते हैं तब यहाँ पर क्या होगा एक H है और यहाँ पर 2 H है, तो इसका जो निगेटिव पार्ट है, इसका जो निगेटिव पार्ट है H प्लस और Cl माइनस, निगेटिव पार्ट उस पर जाएगा जहां पर हाइड्रोजन क्या हाइड्रोजन जहां पर कम होगा, तो यहाँ हाइड्रोजन क्या है कम है, तो यहाँ पर Cl जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा इसमें हो जाएगा CH3 और C यहाँ Cl यहाँ Cl है ना, यहाँ पर एक H, इस तरह से प्रोडक्ट बनेगा। मार्कोनिकॉफ रूल 2 इसको बोला जाता है। तो कोई सा भी इसमें मार्कोनिकॉफ रूल आपको आगे भी पढ़ना है 12 क्लास में, तो वहां भी इसको जिक्र किया जाएगा। तो आज का क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं। जय हिंद जय भारत।